ओके। सो अभी तक जितना मैंने आपको माई सीक्वल, हमने एसक्यूएल लैंग्वेज जितनी भी इम्प्लीमेंट करी है, जितने भी क्वेरीज इम्प्लीमेंट करे हैं अब तक, आई वांट कि आप लोग उसको रिवाइज कर लें अच्छे से। आज या कल तक मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपको क्वेरीज दी होंगी कि आपको ये टेबल क्रिएट करना है, इसमें ये रोज होने चाहिए, इसमें ये इंफॉर्मेशन डालिए, फिर उसमें से डाटा फेच क्या करना है। तो जैसे मैं आपको पाइथन के प्रोग्राम देती हूँ, इसके भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेरीज चला के आपने मुझे बतानी है कि कैसे उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद हम 2-3 दिन बाद दोबारा से माई सीक्वल के अगले उस पे आएंगे। अब उसके बाद जो हमारा सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया था डीबीएमएस का। जो सेकंड यूनिट है उसमें हमारे पास टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, आपको याद होगा हमने रिलेशनल मॉडल डिस्कस किया था, राइट। रिलेशनल मॉडल हमें बताता था कि हम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जिसके ऊपर हमारा माईएसक्यूएल जो है वो बेस्ड है, राइट। सो हमने रिलेशनल मॉडल डिस्कस किया। अब रिलेशनल मॉडल जब बना, सीधा ही उसके ऊपर माई सीक्वल नहीं बना। ठीक है, जब रिलेशनल मॉडल का कंसेप्ट शुरू हुआ, इन्वेंट किया गया, तो सीधा उसके ऊपर माई एसक्यूएल नहीं बना। सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल चीजें जैसे माई सीक्वल या सीक्वल लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उससे पहले जो डेवलपर्स हैं वो कुछ कंसेप्ट बनाते हैं कि किन कंसेप्ट के ऊपर हमारी जो लैंग्वेज है वो काम करेगी। ठीक है ना, कुछ कंसेप्ट बनाते हैं। वो दो कंसेप्ट थे रिलेशनल मॉडल के, रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, तो पहले रिलेशनल मॉडल डिजाइन किया गया। पहले रिलेशनल मॉडल डिजाइन किया गया, देखा गया कि हम चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, जैसे सीक्वल बनी हुई है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो माईएसक्यूएल में हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो किस बेस के ऊपर बनी है, वो बेस या वो कंसेप्ट पहले थ्योरेटिकली देखे गए, थ्योरेटिकली बनाए गए, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया गया प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। अब आपको एसक्यूएल का आइडिया हो गया है कि हम क्या क्या ऑपरेशंस इसमें लगाते हैं, किस तरह से क्वेरीज इंप्लीमेंट करते हैं। अब वो जो क्वेरीज हैं पहले किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी, कौन से लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड थी स्टार्टिंग में, तो वो हम करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनल अलजेब्रा डिस्कस करते हैं। इनको आप ऑपरेशंस भी बोल सकते हो कि अलजेब्रा में जब रिलेशनल ऑपरेशंस बनाने शुरू किए गए तो कौन कौन से ऑपरेशंस जो है, हमारे जो कंसेप्ट हैं वो इसमें कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले तो यूज होता है सिलेक्ट। ठीक है, हम डाटा सिलेक्ट करते हैं ना। अब क्वेरीज तो हमें चलानी आ गई, हमने माईएसक्यूएल में उसका सिंटेक्स देख लिया किस तरह से चलानी है, लेकिन सिलेक्ट को अलजेब्रा की फॉर्म में किस तरह से स्टडी करना है वो हमने देखना है। फिर उसके बाद एक है प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगी, मैं जस्ट मैं नेम लिख रही हूँ। उसके बाद यूनियन, यूनियन वही है जो हमने सेट में यूनियन किया है, ठीक है ना। उसके बाद इंटरसेक्शन, सेम वही है जो हमने मैथमेटिकल फाउंडेशन में किया है, इसलिए आपको पढ़ाया गया है क्योंकि ये कंसेप्ट एक्चुअल में रिलेशनल मॉडल्स में यूज किए गए, राइट। उसके बाद डिफरेंस किया है, सेट डिफरेंस भी हमने, राइट। उसके बाद ज्वाइन, आगे और भी कितने सारे हैं। ठीक है, तो हम सीरीज वाइज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सो व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसके ऊपर हमारा जो माईसीक्वल है या एसक्यूएल है वो बेस्ड है। ठीक है, which takes instances from relations as inputs and yields instances of relations as output। जो रिलेशन से इनपुट लेती है और रिलेशन की फॉर्म में ही हमें आउटपुट देती है। ये ऑपरेटर्स हमें क्वेरीज को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिकली आपने ऑपरेशंस ही देखने हैं कि किन ऑपरेशंस को यूज करके सीक्वल उनके ऊपर डिजाइन किया गया। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास सिलेक्ट ऑपरेशन। अब इस अलजेब्रा की फॉर्म में इसको डिनोट करने का तरीका अलग है। ठीक है, अलजेब्रा की फॉर्म में इसको डिनोट करने का तरीका अलग है।
सिलेक्ट ऑपरेशन का मीनिंग सेम ही है। सिलेक्ट ऑपरेशन क्या करेगा, हम उसमें से रोज सिलेक्ट करते हैं, राइट, या कोई स्पेसिफिक रोज का डाटा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, या सारे रोज सिलेक्ट कर देते हैं, या कुछ कॉलम्स का ही डाटा हम असेस करते हैं सिलेक्ट ऑपरेशन के साथ। तो उसको अलजेब्रा में हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, द सिलेक्ट ऑपरेशन सिलेक्ट्स टपल्स, टपल्स मींस रोज दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। अलजेब्रा में गिवन हम कंडीशन देते हैं ना, जैसे सिलेक्ट आईडी वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5 या सिलेक्ट ऑल वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 2। तो जो हम वेयर वाली कंडीशन देते हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है, कि किस प्रेडिकेट के बेसिस के ऊपर हमने जो डेटा है हमारा सिलेक्ट करना है। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। जो अलजेब्रा में सिलेक्ट ऑपरेशन है, एसक्यूएल में तो हम सिलेक्ट ही लिखते हैं क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन अलजेब्रा में हम सिलेक्ट ऑपरेशन को सिग्मा साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो नोटेशन होती है, अब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स, लेकिन जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं नोटेशन। इसकी नोटेशन होती है सिग्मा पी, और पी के बाद ब्रैकेट्स में आर। अब ये सिग्मा का आपको पता है कि सिलेक्शन की नोटेशन है, ये सिलेक्शन इसके साथ हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर क्या है, आर रिप्रेजेंट करता है हमारा रिलेशन, कि किस रिलेशन का नेम, किस रिलेशन के ऊपर हम सिलेक्शन ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो आर है। अब पी क्या है, पी को हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला। प्रोपोजिशन इज नथिंग, प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट जिसके बेसिस के ऊपर हम रिलेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल में करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोपोजिशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हमें कोई आंसर मिलेगा, वो स्टेटमेंट हमने रिलेशन के ऊपर लगानी है और डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज यहाँ पर लोन नाम का रिलेशन है, यहाँ पर ये जो नीचे टेबल है इसका लोन नेम है, ठीक है, ये टेबल है, इसमें ब्रांच नेम लिखा हुआ है, लोन नंबर लिखा हुआ है, अमाउंट लिखी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन ऑपरेशन रिलेशन अलजेब्रा के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। सिलेक्ट मींस सिग्मा के साथ डिनोट किया गया है, ब्रांच नेम इज इक्वल टू पेरी राइट, ठीक है। इसको पूरे को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मींस एक स्टेटमेंट है जिसके बेस के ऊपर हमने रिलेशन में से डेटा निकालना है। तो इस सिलेक्ट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, सिलेक्ट करो उस वो सारा ही डाटा जहां पर ब्रांच नेम जो है वो पेरी राइट है। तो यहाँ पर दो ऐसे हमारे पास रोज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जहां पर ब्रांच नेम पेरी राइट है। तो पेरी राइट जहां पर ब्रांच नेम है वो डेटा सिलेक्ट करके मुझे शो कर दो। किस रिलेशन में से सिलेक्ट करके शो करना है, लोन नाम के रिलेशन में से सिलेक्ट करके शो करना है। तो हमारी क्या नोटेशन थी, सिग्मा पी और ब्रैकेट में आर। तो यहाँ पर ये रहा हमारा सिग्मा, ठीक है, और ये जो पूरी एक स्टेटमेंट है वो है हमारी प्रोपोजिशन, और ये है हमारा आर ब्रैकेट में जो हमारे रिलेशन का नेम है, ठीक है। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, सिलेक्ट की आउटपुट तो सेम ही होगी, बस इसमें जो है इसके नोटेशन और जो सिंटेक्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये दो रोज का डेटा हमारे पास एज एन आउटपुट आएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी। सो इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। तो आपको पता ही है सिलेक्ट क्या करता है, बट आपको रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में पता होना चाहिए कि हमने उसको लिखना कैसे है और हर एक उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है। इतना क्लियर, पक्का सबको, सब यस बोलोगे यस मैम। चलती हूँ। यस मैम। बाकी विनीत, मलिका, बप्रीत, यस मैम। उसके बाद अब सिलेक्ट ऑपरेशन क्लियर हो गया। इसको हम जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तब तो हम MySQL के थ्रू ही करते हैं, बट दीज आर द कंसेप्ट्स दैट यू शुड नो। मैं बार बार कह रही हूँ इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अगर आप SQL की डेफिनेशन भी पढ़ोगे, SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस। इट इज डिजाइंड ओवर रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के कंसेप्ट के ऊपर SQL को डिजाइन किया गया है। तो ये हम कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, हम इनको पहले भी पढ़ सकते थे, बट मैंने चलो आपको SQL जो है वो पहले करना स्टार्ट करवा दिया। बट अब आपको आइडिया हो गया है कि हम क्या क्या करते हैं, तो आपके लिए ये समझना ईजी होगा।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेशन आता है वो है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। अब हम सिलेक्ट कमांड लगाते थे जिसमें हम सिर्फ कॉलम्स सिलेक्ट करते थे, राइट, सारा डाटा नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ हमें कॉलम्स या कुछ फील्ड्स का डाटा ही सिलेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन ये काम करता है, ठीक है। सो दिस ऑपरेशन शोज द लिस्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। जो एट्रीब्यूट्स बोल लो, फील्ड्स बोल लो, कॉलम बोल लो, सेम ही चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब हमने एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट करने हैं डेटा में से, तो वो सारे फील्ड्स हमें शो कर देगा, और जो हमने सिलेक्ट किया वही शो करेगा, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को वो एलिमिनेट कर देगा, टेबल में नहीं शो करेगा हमारे आंसर में। और इसको हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल पाई का साइन भी नहीं है, लेकिन उसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल उल्टा यू है, याद कर लेना। तो इस साइन को हम इसका कोई नेम नहीं है, बट इसको प्रोजेक्ट ऑपरेशन ही बोलते हैं हम। तो इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। इसकी नोटेशन क्या है, प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर A1 A2 A3 क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। जो जो फील्ड्स हमने उसमें से सिलेक्ट करके शो करनी है, उन फील्ड्स के हम नेम लिख देंगे, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे रिलेशन का नेम, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है प्रोजेक्ट नेम कॉमा सिटी। सपोज मुझे सिर्फ नेम और सिटी ही सिलेक्ट करना है अपने डेटाबेस में से, तो नेम कॉमा सिटी, जो कॉलम का मुझे डेटा चाहिए उसके नेम लिख दिए, और ब्रैकेट में लिख दिया कस्टमर। कस्टमर इस रिलेशन का नाम है, इस टेबल का नाम है कस्टमर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेम कॉमा सिटी कस्टमर, तो मेरे पास वो सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो मैंने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। कॉमास डाल के हम नंबर ऑफ फील्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। एक फील्ड लिखनी है, अगर मैंने अकेला नेम लिखा होता तो नेम आता, नेम सिटी, आगे मैं कुछ और लिखती तो वो सभी फील्ड्स मेरे पास आ जाती, ठीक है। तो माई सीक्वल में तो हम सिलेक्ट के साथ ही ये दोनों चीजें करते हैं। अगर हमने रोज भी सिलेक्ट करने हैं तो वो सिलेक्ट के साथ करते हैं, अगर हमने स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा भी चाहिए तो भी हम सिलेक्ट के साथ करते हैं। सिलेक्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, फ्रॉम, टेबल नेम लिख देते हैं, राइट। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में पहले उसको प्रोजेक्ट नाम दिया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट बोलते हैं जब हमने एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आता है रिलेशनल अलजेब्रा में, यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास दो सेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, दो सेट हैं, उनका आपस में यूनियन किया, तो या तो हमारे पास उसमें आर के एक सेट के एलिमेंट होते हैं, या दूसरे सेट के एलिमेंट होते हैं, या दोनों में जो एलिमेंट्स हो वो कॉमन होते हैं। तो जब ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं तो उसको हम यूनियन ऑपरेशन बोलते हैं। याद है ना सबको यूनियन ऑपरेशन क्या करता है? सो सपोज देयर आर टू टपल्स आर एंड एस। सपोज हमारे पास हमारे पास टपल्स हैं, डेटा है, आर और एस नाम दिया हुआ है, उनको एज अ सेट भी मान सकते हो आप। तो यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, वो सारे टपल्स इंक्लूड करता है जो या तो आर में है या एस में है, या दोनों आर और एस में कॉमन है, ठीक है। यूनियन ये काम करता है, आपको पता है ये यूनियन क्या काम करता है। तो इसको हम यू के साथ ही डिनोट करते हैं, ठीक है, और आर यूनियन एस करके लिखते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जब हम माइस्क्ल में यूनियन करते हैं तो हमारे पास जो एक सेट है और जो दूसरा सेट है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। और यूनियन आपको पता ही है, अगर तो सेम एलिमेंट्स हो तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लिखता, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखता जब हम यूनियन करते हैं। तो आप एग्जाम्पल के साथ देखिए, जब हमारे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं या दो रिलेशंस हैं, डिपॉजिटर रिलेशन, एक रिलेशन का नाम है डिपॉजिटर और एक रिलेशन का नाम है बोरो, ठीक है। कुछ लोग कस्टमर्स हैं जिन्होंने या तो पैसे डिपॉजिट किए हैं अकाउंट में, या लोन बोरो किया है, या पैसे बोरो किए हैं, ठीक है। तो दो हमारे पास हैं। तो यहाँ पर सपोज मुझे कस्टमर नेम यहाँ पर भी है और दूसरे टेबल में भी है, इन दोनों कॉलम्स का यूनियन करना है। तो मेरे पास कैसे यूनियन करूंगी मैं, सबसे पहले मैं डिपॉजिटर टेबल में से कस्टमर नेम सिलेक्ट करूंगी, फिर बोरो टेबल में से कस्टमर नेम सिलेक्ट करूंगी, और उनके अंदर यूनियन का मैं ऑपरेशन लगा दूंगी। सो प्रोजेक्ट कस्टमर नेम बोरो, बोरो रिलेशन में से कस्टमर नेम को चूज करो, प्रोजेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर, डिपॉजिटर रिलेशन में से कस्टमर नेम को चूज करो और उनका क्या कर दो, यूनियन कर दो, ठीक है, उनका यूनियन कर दो। अब मुझे कौन बताएगा कि इसका क्या आंसर आएगा, बताओ मुझे जरा। मैम जॉन। जरूर जरूर।
दिख रहे हैं नाम सबको कि ज्यादा ही छोटे हो गए हैं? चलो मैम छोटे हो गए हैं। अब ठीक है ये। यस मैम अब अब सही मुझे है। बताओ इसके यूनियन में क्या आंसर आएगा, बताओ भाई। मैम जॉनसन, जॉनसन, स्मिथ, स्मिथ, मेज, मेज, टर्नर, टर्नर, लिंसन। जोन्स नहीं आएगा? मैम यस मैम वो भी आएगा। जोन्स, हाँ जी, लिंडसे, फिर लिंसे। और मैम यहाँ पे भी जॉन्स आएगा, फिर स्मिथ, अब हेज। जोन्स और स्मिथ थोड़ी ना आएगा दोबारा से। आप ये सोचो एक ये ओके हाँ सेट जी। है आपके पास और ये दूसरा सेट है, तो जॉनसन आ गया, स्मिथ आ गया, मेज, टर्नर, जॉनसन दोबारा नहीं आएगा, जोन्स आ गया, लिंडसे आ गया। अब यूनियन करना है आपने, वही तो वो कह रहे हैं कि जब हम यूनियन करते हैं हम डुप्लीकेट थोड़ा ना करते हैं एलिमेंट्स को। तो जोन्स नहीं आएगा, ऑलरेडी उसमें आ चुका है, यस तो मैम, नहीं आएगा। यस मैम अब आएगा। जैक्सन भी आएगा, ये जैक्सन है, जॉनसन अलग है। जैक्सन आएगा, यस जैक्सन करी आएगा, आएगा, करी आएगा, नहीं आएगा, स्मिथ और नहीं विलियम्स आएगा, आएगा। विलियम्स आएगा। राइट। सो हमारे यूनियन में इन दोनों सेट्स के यूनियन में इन दोनों टपल्स जो हमारे पास हैं सभी, इनके यूनियन में ये हमारे पास आंसर आएगा। तो हम देख लेते हैं क्या यही आउटपुट है। तो हमारे पास कस्टमर नेम जो है वो यूनियन होके आ गया। राइट, क्लियर, यही आंसर आया है। बस जो सेम सेम चीजें उनको डुप्लीकेट नहीं करना है तो वही सेम ही कंसेप्ट है, जैसे सेट में यूनियन करते थे वैसे दो कॉलम्स के डाटा का यूनियन कर दिया। उसके बाद अब सेट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता था हमारे पास रोशनी? हाँ, जो दोनों में कॉमन होती थी चीजें वही हमारे पास निकल के आएंगी। तो इंटरसेक्शन का सेम साइन है, जो उल्टा यू है हमारे पास सेम ही वैसे आप लगाओगे। जो कॉलम के ऊपर आपने इंटरसेक्शन लगानी है, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम बोरो रिलेशन एंड सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर रिलेशन, उनके अंदर आपने इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे दोनों में जो कॉमन नेम्स हैं, स्मिथ एंड जोन्स दोनों में कॉमन नेम्स थे, तो उसका आंसर आ गया। ठीक है ना, इंटरसेक्शन यही होता है, दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन चीजें हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिख देते थे। तो कस्टमर नेम में जो दो नाम जो दोनों सेट्स में अवेलेबल थे, दोनों कॉलम्स में थे, वो हमारे पास आउटपुट आ गया। क्लियर? उसके बाद सेट डिफरेंस क्या कहता है? हाँ जी विनीत, व्हाट इज सेट डिफरेंस? डिफरेंस में क्या करते थे हम? विनीत का तो आज कोई आंसर नहीं आ रहा, मुझे लगता है लेक्चर लगा के सो गई है वो ना। हाँ जी मलिका, आप बताओ। डिफरेंस में क्या होता था मलिका? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलो। हेलो बोलो बच्चे, डिफरेंस में क्या करते थे हम? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है, बोलो। मैम सेट डिफरेंस देखो, जैसे एक दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है। अब जो एलिमेंट सेट ए है, ए में है, वो सेट बी में नहीं है। जो एलिमेंट्स बी में नहीं है उन्हें हम सेट डिफरेंस कहेंगे। सो सेट डिफरेंस इज, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, और अगर हमने ए माइनस बी करना है तो हमने लिखने किसके एलिमेंट्स हैं? ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें से बी के एलिमेंट्स माइनस करके लिखने हैं। बी के एलिमेंट्स काट के बाकी जितने ए के एलिमेंट्स बचेंगे वो हम ए माइनस बी में लिखेंगे। अगर हमने बी माइनस ए करना है तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन उसमें से ए के एलिमेंट्स काट के लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे बी के एलिमेंट्स। तो सेट डिफरेंस यही होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे वही सेम किया हुआ है कि कस्टमर नेम बोरो में से सिलेक्ट कर लो और कस्टमर नेम डिपॉजिटर रिलेशन में से सिलेक्ट कर लो, उनको माइनस कर लो, तो मुझे बताओ भी क्या आंसर आएगा यहाँ पर। ये बोरो के कहाँ गए? हाँ, ये बोरो के कस्टमर नेम्स हैं और ये डिपॉजिटर के कस्टमर नेम्स हैं। तो आप माइनस कर लेना सिंपली। इसके कस्टमर नेम हमने लिखने हैं जोन्स, स्मिथ, हेज, जैक्सन, करी, स्मिथ, विलियम्स, लेकिन इसमें वो नहीं लिखने जो अपने इसमें डिपॉजिटर में भी हैं। तो स्मिथ है डिपॉजिटर में, उसको काट देंगे। और कौन सा है?
जो मैम इंटरसेक्शन जोन्स है, ठीक है, जोन्स है डिपॉजिटर रिलेशन में, उसको काट देंगे। तो स्मिथ नहीं आएगा, जोन्स नहीं आएगा, लेकिन हेज, जैक्सन, करी और विलियम्स, 4 आंसर आएंगे हमारे पास इसमें। जैक्सन, हेज, करी एंड विलियम्स, ये 4 आंसर आएंगे। हमने लिख दिए, ठीक है। जो बोरो वाला पहले लिखा है ना, तो उसके ही लिखने हैं, और उसमें से डिपॉजिटर के साथ जो कॉमन है वो सारे हमने काट दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको पता है, यू शुड जस्ट नो हाउ टू राइट इट इन रिलेशनल अलजेब्रा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता था? मलिका आप बताइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे? पहले सपोज मेरे पास ए में एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और बी में एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आप मुझे बताओगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में क्या आंसर आएगा मेरे पास? हाँ जी विनीत बोलो। मैम सेट ए और बी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आएगा 1A 1A कॉमा 1B 1B 1C 1C सेकंड 2A 2A 2B 2B 2C 2C। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, ए के सभी एलिमेंट्स के हमारे पास बी के साथ पेयर होने चाहिए। 1 का तीनों के साथ हमने पेयर बना दिया, 2 का भी इन तीनों के साथ हमने पेयर बना दिया, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी है। सिमिलरली यही काम हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक दो टेबल्स के बीच में करना है। हमारे पास 2 टेबल्स हैं, सपोज एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की वो सेम ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, हर एक टेबल की हर एक रो को दूसरे टेबल की हर एक रो के साथ कंबाइन कर देता है। यही करते हैं ना, हर एक एलिमेंट को आपस में कंबाइन कर रहे हैं दोनों सेट्स के, तो यहाँ पे हमने 2 टेबल्स लेने हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यू कैन सी दैट देयर आर 2 टेबल्स हियर, एम्प्लॉय नाम का टेबल या जिसको रिलेशन भी बोल सकते हैं हम, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, एंड देयर इज अनदर रिलेशन कॉल्ड डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है। तो अगर मैंने लिखा एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्या क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, सबसे पहले हमारे पास इसका एक रो उठेगा 1 स्मिथ ए, ठीक है, उसके बाद उसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा ए और मार्केटिंग। अब हमारे पास एक ऐसा टेबल आएगा जिसमें 5 कॉलम्स होंगे, क्योंकि इन दोनों के कॉलम्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर और नेम, डिपार्टमेंट नेम, ये 5 हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे एक ही टेबल में। और 1 का एबीसी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 का एबीसी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा और 3 का एबीसी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट। सो हाउ विल इट वर्क, एम्प्लॉय आईडी 1 का पहले डिपार्टमेंट वाला जो टेबल था उन तीनों के साथ रिकॉर्ड हमारा इकट्ठा हो गया, कंबाइन हो गया। फिर जो 2 वाला आईडी वाले एम्प्लॉयज थे उनका डिपार्टमेंट के साथ सारे के साथ इकट्ठा हो गया, और जो 3 वाले थे वो सारे आपस में कंबाइन हो गए। तो 2 टेबल्स के हर एक रो का आपस में क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, यही करते हैं हम, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा में, उसको हम बोलते हैं रीनेम ऑपरेशन। रीनेम हम एसक्यूएल में रीनेम के साथ यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो रीनेम ऑपरेशन है उसको हम रो के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, रो पता है सबको कैसे डालते हैं, इस तरह से, ठीक है, इसको हम रो साइन बोलते हैं, इसके साथ हम रीनेम ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। सो रीनेम ऑपरेशन का पता है आपको, मतलब कि अगर हमने किसी पुराने टेबल का नाम नए टेबल के नाम के साथ करना है तो उसके लिए हम रीनेम यूज करते हैं। इसका नोटेशन क्या है, रो, और बस हमने ब्रैकेट में पहले पुराना नाम लिख देना है, कॉमा ब्रैकेट में एक नया नाम लिख देना है जो हमने उसको नया नाम देना है। सो रो स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट 1 पुराना नाम होगा, स्टूडेंट नया नाम है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ स्टूडेंट 1 का टेबल स्टूडेंट नाम के साथ रिप्लेस हो जाए, स्टूडेंट नाम बन जाए उसका, तो वो होता है हमारे पास रीनेम ऑपरेशन। ठीक है, सो माई सीक्वल रिलेशनल अलजेब्रा के कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है। तो वो कंसेप्ट्स आज हमने एक बार दोबारा से, आप सोच लो कि ये रिवीजन ही थी आपकी, इसमें सिर्फ डोनेशन और नोटेशन डिफरेंट थी कि किस तरह से उसको लिखना है, बाकी कंसेप्ट्स आपने सभी पढ़े हुए थे, राइट। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?
पक्का? यस मैम। ऑलराइट, चलो ठीक है, 1:30 बजे मिलते हैं इसके बाद। ओके।